अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। और आज हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स एंड साइंस। मतलब ये है कि फिजिक्स का साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखिए, हम पढ़ते हैं ना कि हमने पढ़ा है कि साइंस जो है ना वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, फिजिकल साइंसेस और फिर बायोलॉजिकल साइंसेस में। फिर तीस जो बायोलॉजिकल साइंस थी वो फिर आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स का फिर साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप आता है। तो देखिए देखा है कि फिजिक्स इज एट द रूट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ साइंस। मतलब क्या है कि फिजिक्स जो है ना वो हर फील्ड की जो है ना वो फील्ड में जड़ के किरदार अदा करते हैं। साइंस की मिसाल के तौर पर आप ले लें कोई एक्सरेज ले लें, एक्सरेज। अब एक्सरेज को सबसे पहले जो बयान किया, मतलब इसके काम करने का उसूल ये क्या है, ये किस तरह इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ये तमाम सबसे पहले फिजिक्स ने बयान कर ली। जब फिजिक्स ने बयान कर ली तो फिजिक्स ने क्या कर लिया, इसके बारे में नॉलेज दे दिया। अब फिर हम आ गए, इसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं। तो देखिए फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ भी रिलेशनशिप है, इसी तरह केमिस्ट्री, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। अब ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट क्या है, एक जो है ना आप ऐसा कह सकते हैं कि साइंस जो है ना इन तमाम बाप है और ये तमाम इसके बच्चे हैं। तो ये इनके साथ रिलेशनशिप है। तो इसी तरह दूसरी जो आपके पास आ रही है, मोस्ट ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री बायोलॉजी। बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स आपकी केमिस्ट्री में हुए हैं, बायोलॉजी में हुए हैं, जियोलॉजी में ज़मीन के बारे में जो इल्म वगैरह, एग्रीकल्चर, ज़राअत, इंजीनियरिंग और इवन मेडिसिन हैव बीन मेड बाय फिजिक्स। इसी तरह जो बहुत सारे आप लोगों के हमारे जो ये एडवांसमेंट हुई है ना, तो ये हमारे किसने किए हैं, फिजिस्टों ने किया। और फिजिक्स की वजह से ये हमारे पास इतनी तरक्की हुई है। अब देखिए पहले ज़माने में हम जो ज़राअत वगैरह करते हैं तो हाथों की मदद से ये ज़मीन काश्त करते थे वगैरह, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब फिजिक्स की वजह से जब अब हमने इंजन्स के उसूल वगैरह बना दिए तो इंजीनियर्स आ गए, हमारे फिजिक्स वालों के उसूल यूज़ करके हमारे इंजन बना दिया। इंजन की वजह से हमारे पास आ गए ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर की वजह से ज़मीन का जो काम है वो हमारे लिए ज़राअत का काम बहुत आसान हो गया। इसी तरह अब ये दवाइयाँ वगैरह हो गई, तो ये तमाम चीज़ें अब इसी फिजिक्स के उसूलों के मुताबिक बनाई गई हैं। अच्छा, दूसरा जो इसके साथ आता है वो आता है फिजिक्स टेक्नोलॉजी इन इट्स इम्पैक्ट और लाइफ। मतलब क्या है कि फिजिक्स का, टेक्नोलॉजी का और इनका हमारी सोसाइटी पे असर। तो फिजिक्स क्या कर लेती है, फिजिक्स हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। फिजिक्स हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है और उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करती है। जैसे वही पुराना एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आप सीटी स्कैन ले लें या एक्सरेज ले लें, इसके बारे में जितनी नॉलेज थी वो हमें दी फिजिक्स ने। फिजिक्स ने नॉलेज दी और नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर लिया कि इसको हम इस तरह बनाते हैं, इस तरह यूज़ करते हैं और इसी तरह इसको हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल करेंगे, इस तरह ये इसकी एक्सरसाइज है। फिर हम इसी सीटी स्कैन या ये एक्सरेज वगैरह को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, मेडिकल में। मेडिकल में हम यूज़ करते हैं। अब देखिए अगर आपकी हाथ की उंगली टूटी हुई हो या वगैरह तो आप एक्सरेज करते हैं। इसी तरह अगर आपके खलिया वगैरह में मसला हो, मतलब वो खलिया जो है ना वो इसकी एक्सरेज में नहीं आती, तो उसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन। इसी तरह अब देखिए इससे हमारी लाइफ जो है ना, अब हमारी लाइफ आसान हो गई। किस तरह आसान हो गई, अगर खुदा न खास्ता पहले ज़माने में अगर आपका हाथ टूट जाता और एक्सरे वगैरह ना दे तो हमें तो पता नहीं चलता कि हमारा हाथ की हड्डी टूटी हुई है या क्या हुआ है। तो वो बस दर्द करता रहता है, 1 महीने 2 महीने तक बहुत दर्द करता है। और आपको पता है अगर आपकी उंगली टूटी हुई है ना और वो थोड़ा सा भी हिले तो फिर वो दोबारा फ्रैक्चर आ जाता है। इसमें फिजिक्स की वजह से हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद मिली। इसी तरह अब देखिए आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले ज़माने में हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पैदल सफ़र कर लेते थे या घोड़ा गाड़ी वगैरह होती थी उन पे सफ़र करते थे। आजकल आप देखिए, मतलब वो कह रहे थे कि अब एक शहर से दूसरे शहर में जाते भी तो घंटों का सफ़र करते हैं। तो आजकल देखिए हम कुछ ही घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए फिजिक्स की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि फिजिक्स ने हमें नॉलेज दी और हमने उन नॉलेज को यूज़ कर दिया। इंजीनियर्स ने हमारे लिए जहाज गाड़ी वगैरह बना ली। अब क्या हो गया, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो इम्प्रूव हो गई। इसी तरह टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी लेट्स ह्यूमन यूज दैट नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। टेक्नोलॉजी क्या है कि हम हमारे पास जो फिजिक्स ने हमें जो नॉलेज दी है हम उस नॉलेज को यूज़ कर लें। किसके लिए,
प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। मतलब आपको मैंने मिसाल दी ना कि जैसे आप देखिए पहले ज़माने में हम एक शहर से दूसरे शहर जाते तो हम पैदल सफ़र करते, लेकिन आजकल हम जो सफ़र कर रहे हैं वो गाड़ी में कर रहे हैं या जहाज़ में कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में, मोटरसाइकिल वगैरह में। तो ये देखिए इस वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया। इसी तरह आप देखिए, आप जितनी भी आपकी इस दुनिया में तरक्की हुई है ना, उनके पीछे कहीं ना कहीं आपको क्या नजर आएगी, फिजिक्स की फिनोमेना, फिजिक्स की उसूल नजर आएंगे। देखिए अगर आप किसी भी चीज को, गाड़ी को ले लें, गाड़ी जैसी बनी है उनके स्ट्रक्चर को लेके, आपकी इंजन वगैरह, टायर को, तो ये आपको लास्ट में जब आएंगे तो लास्ट में आपको फिजिक्स के उसूल नजर आएंगे। गाड़ी आपकी पूरी बनी हुई है, आपकी गाड़ी का मेन टायर है। देखिए टायर में जो हवा भरी है, अब ये प्रेशर आपने कितना रखना है, तो प्रेशर आपको कौन डिफाइन करता है, फिजिक्स डिफाइन करती है। अब दूसरी चीज आपके पास इंजन है, इंजन को किस तरह वर्क करता है, किस तरह ये जो है ना, इस पे आपने कितनी फ्यूल देनी है, क्या कर लेना है, कितना आपने इसको इस्तेमाल करना है, ये तमाम उसूल आपको फिजिक्स देंगे और आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करें। इसी तरह आप देखिए एमआरआई, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता अगर आपके दिमाग में कोई बीमारी वगैरह डिफेक्ट वगैरह डॉक्टर को समझ नहीं है तो वो आपको एमआरआई लिख देते हैं। अब एमआरआई जो है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस है। अब ये मैग्नेटिक रेज है, अब इस मैग्नेटिक रेज को कंट्रोल करना, इसको प्रोड्यूस करना, अब ये तो रेज है, अगर खुदा न खास्ता आप इसके सामने खड़े हैं, आपको एमआरआई हो रही है और आपको क्या हो रहा है, ये रेज ज्यादा हो गए और ये आपके दिमाग की खलियों को डैमेज कर दे, तो फिर तो इंसान पागल भी हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां और भी हो सकती है। बजाय ठीक होने के बजाय आप क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इस वजह से फिजिक्स आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करती है कि आपने एक इंसान के जिस्म इतना एक्सेप्टेबल है, इतना वो इनको कबूल करेगा, इससे ज़्यादा देंगे तो ये इनके लिए डेंजर होंगे। तो ये सारी नॉलेज आपको मौजूद होती है, फिर हम कंप्यूटर की मदद से कबूल कर लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं और वो जो हमारा रिजल्ट है वो साफ आ जाए। इसी तरह होलोग्राम टेक्नोलॉजी, जो आजकल आप लोगों को पता है कि एआई का दौर है, और एआई के दौर में अब आप लोगों ने एक चीज़ फिल्मों वगैरह में देखी होगी कि बंदे मतलब क्या करेगा, कार्टून्स वगैरह में, कि एक बंदा दूसरे शहर में होता है, लेकिन वो आपको मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए क्या कर लेते हैं, दो अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के सामने खड़ा हो जाता है और उसका होमोग्राम आ जाता है और वो होमोग्राम की मदद से बातें करता है। तो ये होमोग्राम टेक्नोलॉजी अब इस पे रिसर्च चल लगे हैं कि ये इसको मोबाइल पे ले आए। मोबाइल पे ले आने के बाद अब ये क्या होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ बातें करें तो आप क्या करें, आप अपने घर में बैठे होंगे और वो अपने घर में होगा और वो आप दोनों एक कमरे में इस तरह होंगे कि आप एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो ये देखिए ये तमाम अब होलोग्राम के बारे में, होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में जो नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रही है ना, वो आपको फिजिक्स कर रही है और ये अब एआई वाले और कंप्यूटर वाले इस नॉलेज को यूज़ करके हमें ये चीज़ लाइव दे रही है। तो इससे हमारा होलोग्राम टेक्नोलॉजी से हमारे बहुत सारा काम आसान हो रहा है। देखिए मिसाल के तौर पर एक बॉस है, उन्होंने एक मीटिंग अटेंड करनी है और वो मीटिंग है अमेरिका में और वो बैठा है दुबई में। तो अब वो वहाँ से दुबई जाए, दुबई से अमेरिका जाएगा तो उन पर बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो उसके मुकाबले में अगर वो क्या करे, इसे होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर ले तो वो दुबई में बैठ के अमेरिका वाले मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और ऐसा अटेंड करके जैसे वो फिजिकली वहाँ मौजूद हो। मतलब जिस काम की आप फिजिकली मौजूद हो तो आपका असर ज़्यादा पड़ता है। तो वो फिजिकली वहाँ पे मौजूद होगा और वो अपना काम भी कर लेगा और दुबई में जो उनकी मीटिंग्स वगैरह हैं, शेड्यूल है, वो भी उनके डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये देखिए इससे हमारी लाइफ जो है ना, वो लाइफ के स्टैंडर्ड इम्प्रूव है। देखिए अगर आपको पता है कि अगर आप सफ़र जहाज़ वगैरह किसी में करें, बंदा तक जाता है तो वो अब तकने से बचने के लिए हमारी ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़े हैं, फिजिक्स और साइंस का। फिजिक्स और साइंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है, मतलब क्या है कि फिजिक्स हमें पता चला कि फिजिक्स तमाम साइंस की जितनी भी फील्ड है उसमें जड़ के किरदार अदा करती है। दूसरी चीज़ आती है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट और सोसाइटी। मतलब क्या है कि हमने पढ़ा कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का और इसका हमारी लाइफ पे असर क्या है। अच्छा, इसके बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू, अस्सलाम।